चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आप मान लिए कहीं भोज उज चलता है ना, भोज उज चलता है तो आप क्या करते हैं, या कोई भी जो है कहीं बाहर में बैठा हुआ रहता है, और बाहर में जब बैठा हुआ रहता है तो आप देखे किसी को जाते हुए, तो आप देखे अंदर जाकर के फिर बाहर आया, ठीक है, आप पूछे आप खाना खाए हैं ना, आप पूछते हैं ना भाई, यानी कहने का मतलब आप देखे, आपको पता है कि वहाँ पर वो गया है खाना खाने के लिए, अब रहा कि वो खाया है या नहीं खाया है तो उसका पता आपको कैसे चलेगा, तो पता इसी चीज़ से चलेगा, इसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग, यानी आपको जानकारी है लेकिन आपको कन्फर्मेशन नहीं है, यानी पक्का जो है आप जैसे होते कन्फर्म कि ये यही काम किया है या ये इस चीज़ को किया है, कन्फर्म आपके पास नहीं है, तो इसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग। और ये जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बात रहा कि ये देखिए आपका कह रहा है आप खाना खाए हैं ना, यानी आपको पता है कि आप खाना खाए हैं लेकिन कंफर्मेशन जो है आपका यही चीज करवाता है, ये इसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब रहा देखिए टैग, अगर आपसे पूछता है कि टैग आपका क्या है, किसको टैग बोलते हैं, टैग किसको बोलते हैं, तो टैग हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि मोबाइल वगैरह में जो है आप यूट्यूब में या फिर कोई वीडियो पे उसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब में लगाते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगाना पड़ता है, कोई नहीं देखते हैं, कोई मतलब ऊपर से जो है फोटो लगाना पड़ता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोटो लगाना पड़ता है, उसी में टैग बोला जाता है। बोलता है ना कि आप भाई टैग लगाइए इस पर, आपको कौन सा टैग लगाना है, किस तरह का टैग लगाना है, ठीक है। तो बात रहा कि वहां पर देखिए कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी शब्द होता है, उसका मीनिंग मतलब उसका सेंस एक होता है और अलग अलग जगह उसका यूज होता है, अर्थ अलग होता है, सेंस एक ही होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर में हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे देख लीजिए हम बात करते हैं टेंस से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें इसी को हम बना देते हैं, ठीक है। आपका देखिए आप खाना खाए हैं, इसका क्या बनेगा आपका, आप खाना खाए हैं, तो ये आपका पहला नंबर में आपको ये बताना है कि आपका ये कौन सा टेंस है। ये आपका देखिए कोई जो है बोल रहा है कि प्रेजेंट है, कोई पास्ट बोलते हैं तो कोई कुछ बोलवे करते हैं। देखिए ये खाए है, आ है, ए है, ई है, तो ये किसका पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का तो बनाइए भाई, यू के साथ लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद इट का भीतरी क्या होता है, इटिंग होता है, इट का भीतरी इटेड होता है, उसके बाद खाना क्या हो गया, फुल हो गया। यहाँ तक हम बना लिए। अब रहा कि इसको यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, अब हमको ये वाला करना है, तो ये वाला जब करना है तो हम इसमें कोमा लगाएंगे पहले। अब रहा कि यहाँ पर जो लगता है हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लिखना होगा, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है आप इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन टैग का दो रूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग का जो है मात्र दो ही रूल होता है, इसी रूल पर जो है जितना भी तरह का रूल आया सारा रूल जो है इसी से जो है निकला। पहला रूल क्या है आपका, तो देखिए पहला रूल आपका यही कहता है क्वेश्चन टैग का कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, आपका सेंटेंस अगर क्या है पॉजिटिव है, आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखिए ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नेगेटिव में यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पर हैव लिखे हैं तो हैवंट लिखना होगा, हैवंट यू। आप यहाँ पर हैव नॉट यू नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पर हैव नॉट यू नहीं लिख सकते हैं। जब भी आपको लिखना है तो आपको
फुल फॉर्म, सॉरी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, फुल फॉर्म को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पहला तो ये समझ में आ गया ना। अब चलिए तो थोड़ा सा जो है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम बताए हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबका जो है लास्ट में शॉर्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे देखिए मान लीजिए इज है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ऐसे इजंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये इजंट हो गया, उसके बाद हो गया आर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आरंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया एम, इसका एमंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया वाज, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाजंट लिखेंगे। उसके बाद हमारा देखिए वेयर हो गया, वेरेंट लिखेंगे। आई डू नॉट गो, घर है ना, गो टू हाउस या होम, चलिए हो गया। अब ये हमारा बन गया। अब बात रहा कि हमको क्वेश्चन टैग लगाना है। हम देख लिए कि ये जो है हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव है, तो हमको क्वेश्चन टैग में जो है पॉजिटिव लगाना है। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता क्या है कि सबसे पहले आप जो है ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम है सुन लीजिए ना, बोर्ड पर ही इसके रिपीट हम पहले भी आपको बतलाए थे, ठीक है। हाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका कि बच्चे इस काम को करते हैं। पहला नंबर में हम क्या की इसको बनाया है कि चिल्ड्रेन डू नॉट डू दिस वर्क, यही होगा। क्या है बच्चे इस काम को करते हैं, चिल्ड्रेन डू दिस वर्क, ये सही है, चिल्ड्रेन डू दिस वर्क। अब देखिए मेन वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नंबर में हम देखिए मेन वर्ब की बात करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। चलिए कल इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो देखिए इसका जो है बस दो ही रूल है, दो गोल्डन रूल है, बाकी बात और भी सारा रूल है, यानी इसी के सेंस पर सारा जो है नियम काम करता है, ठीक है। तो जब देखिए सबसे पहला नंबर में आपका कह रहा है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है, आपका क्या है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं। आई गो टू हाउस, मैं घर जाता हूँ, ये आपका क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सबसे पहले देख लीजिए, जान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक देखिए आपको सेंटेंस कैसे आप समझिएगा कि हमारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहला नंबर में आपको समझने के लिए क्या है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो वहाँ पर आपका देखिए नो और नॉट, ये शब्द नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर कोई भी वाक्य पॉजिटिव है तो वहाँ पर ये शब्द नो और नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नो और नॉट का प्रयोग नहीं है तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, अगर सेंटेंस में आपका नो और नॉट का प्रयोग है तो ये सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए ये सेंटेंस है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग में हमको चेंज करना है। तो क्वेश्चन टैग में चेंज करना है, तो ये पहला नंबर में क्या है कि यहाँ पर आप कोमा लगाइएगा। कोमा लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। आपका क्या होता है, तो आपका जो है देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, लिख रहे थे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा है, इसको हमको क्वेश्चन टैग में बदलना है। तो क्वेश्चन टैग में जब बदलना है हमको, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए। हम यहाँ आपको क्या बताएं कि कोमा दीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, दूसरा नंबर में सब्जेक्ट को लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप यहाँ पर खोजिएगा भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ पर जस्ट लिसन केयरफुली एवरीवन। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके लिए आपको या हमको क्या करना होगा कि पहले इसको इसके बारे में जानना होगा। ये सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस का है, तो ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अब रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लिया जाए आपको पॉजिटिव सेंटेंस से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा। अब रहा कि नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, मैं घर जाता हूँ, अगर हम इसी को बनाते हैं कि मैं घर नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, तो आप आई लगाइएगा, आई के बाद जो है आप टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर हो गया आपका गो टू हाउस, हाउस लिखिए, होम लिखिए, जो भी है। अब देखिए यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दो बार टू लगा। देखिए यहाँ पर टू आपका लगा है, यहाँ पर देखिए आपका आई डू नॉट, सॉरी यहाँ टू नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई डू नॉट गो टू हाउस होगा, ठीक है, आई डू नॉट गो टू हाउस होगा। तो बात हम कर रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका है क्या, ये भाई आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो हम पहले ही बताएं कि देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे होता है, ये इज है, आर हो गया, इज आर एम, उसके बाद वाज, ये हो गया वेयर या वर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया हैड, फिर हो गया हैव, फिर हो गया हैड, फिर हो गया डू, फिर हो गया, ठीक है, डज, फिर हो गया डिड, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका, चलिए लिसन केयरफुली एवरीवन, ठीक है, जब नहीं कीजिए। देखिए हम बात कर रहे थे, हम देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, क्वेश्चन टैग में हम लोग ये है ये लगाते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है, चलिए देखिए अगर सब्जेक्ट में आपका राम है, अगर आपका सब्जेक्ट में राम है, तो हमारा रूल ये कहता है कि आपको क्वेश्चन टैग में लास्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चलिए इसके साथ मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगा, इज लगा, और यहाँ पर नॉट कर दिए, इजेंट कर दिए। अब रहा क्या, यहाँ राम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको जो है राम की जगह ही का यूज करना है। नियम है, यू विल हैव टू फॉलो दिस नियम, ठीक है। आपको बोल रहा है कि यहाँ पर राम का आप नाम नहीं लिखिएगा, इसलिए नहीं करना है क्योंकि किसी का बहुत लंबा नाम हो जाता है, इतना लंबा क्यों लिखिएगा। वो आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का बुक जो है आपको बतला रही है ये चीज़ आपको नहीं करना है, तो आपको भाई नहीं करना। हाँ, यहाँ पर किसी का नाम रहेगा तो ही रहेगा, ठीक है। आपका फीमेल नाम है, जैसे देख लीजिए आपका सीता है, तो आप क्या करेंगे, इजेंट सी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिसन केयरफुली ध्यान से देखिए, अगर आपका ये दिया हुआ है
चिल्ड्रेन दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, बॉयज दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है, पीपल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग जो है जो भी आपको आर लगाना है, आरंट के बाद जो है ये सारा का जो है नाम यहाँ पर नहीं रखना है, सारा का जो है आपको नाम नहीं रखना। तो क्या कर देना है भाई, यहाँ दे लगा देना। अब देखिए इनका एक और सवाल था कि अगर आपका मान लिया जाए ये है आपका दिस इज ए बुक, ठीक है, ये है इनका सवाल था कि यहाँ पर क्या करें। तो देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पर तो आप तो एजेंट लगाइएगा ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारा जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इट का यूज करेंगे, एजेंट इट हो गया, ठीक है। तो वो वाला भी, ये सारा जो रूल जो है आप लोग पढ़ेंगे आगे जा करके, लेकिन थोड़ा सा जो है हम इसको बता दें, ठीक है। हाँ, यदि आपका वाक्य निगेटिव है तो पॉजिटिव जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव का प्रयोग होगा। अब देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आप नहीं जाते हैं, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। अब हमको क्या करना है, कोमा लगाना पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ये लास्ट में क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नियम बताया है कि यहाँ आपको करना क्या है, नेगेटिव रखना। यहाँ पर आपको क्या करना, पॉजिटिव रखना। सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम बात करते हैं, यहीं पे लगेगा। आप देखिए यहाँ पर जो है दूसरा सेंटेंस क्या है, he has not gone to पटना। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको आसानी से मिल गया भाई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, उसके बाद क्या है, ही लगा देंगे, और ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ ही के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज ही लगाना है ना, हैज लगा देना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर जे। तो समझ में आ गया क्लियर दूसरा रूल। उसके बाद हम जो है तीसरे रूल के बारे में बात करेंगे। चलिए लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ तीसरा रूल में क्या लिख रहे हैं, देखिए हम तो पहले इसके पहले सुन लीजिए ध्यान से। इसके पहले हम यही जान रहे थे कि कोई भी सेंटेंस में अगर नो और नॉट लगा हुआ तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन नो और नॉट नहीं लगा हुआ है, मान लीजिए वहाँ जो है नन लगा हुआ है, वहाँ नाइदर लगा हुआ है, वहाँ नेवर लगा हुआ है, नो वन लगा हुआ है, नथिंग है, नोबडी है, तो उस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो आपको ये चीज़ भी तो दिमाग में रखना होगा कि वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। अगर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आप क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? आपका अगर बोल रहा है कि यदि किसी भी वाक्य में नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नो वन हो गया, नाइदर हो गया, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, तो ये सब रहेगा, नेगेटिव मानेंगे। देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कहीं नॉट नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव है, नॉट नहीं लगा हुआ तब पर भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई, ये चीज देख करके आपको समझ में आ जाए नेगेटिव है। तो रहा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब क्या करना है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, तो हैव और आई दे करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ऐसे बनेगा। और चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए दूसरा में क्या है, दे नेवर डू वर्क, ठीक है। वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग काम कभी नहीं करते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। वे लोग काम को कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, अब देखिए यहाँ पर आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, डू डज होगा। दे के साथ आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद दे लगा दीजिए, ये हो गया। तो ये आपका जो है तीसरा रूल है, ठीक है। कि देखिए माइंड जो है हमारा जो माइंड है वो डेवलप करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने आप को किस तरह से लेते हैं। अगर आप अपने आप को एक बच्चा समझते हैं तो आपका माइंड जो है एक बच्चे की तरह होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, और हमको जो है फ्यूचर में कुछ करना है, हर हाल में करना है, तो आपका माइंड उस तरह से डेवलप करेगा। लेकिन आप जैसे सोचिएगा वैसे आपका माइंड डेवलप करेगा। तो अब धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं। अब जो है आपका टीनेज जो होता है, यानी टीनेजर का जो एज होता है वो समाप्त हो गया है। अब आप लोग जो है धीरे धीरे जो है आप लोग किस में बढ़ रहा है, ओल्ड एज में बढ़ रहा है, ठीक है। आपका देखिए सबका जो है धीरे धीरे जो है माउस्टेज हो रहा है, धीरे धीरे बियर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपका माइंड जो है उस तरीके से रहेगा। तो आप कहाँ से सोचिएगा भाई, आप ये सोचिए कि नहीं हमारे पिताजी जो काम करते हैं वो काम अब हमको करना है, ठीक है। यानी पिताजी के जगह पर जो है अब हमको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। तो आप उस तरीके से हमारे पिताजी क्या क्या काम करते हैं, वो कैसे घर को चलाते हैं, किस तरह से सब कुछ करते हैं, तो वैसे सोचना होगा। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा है कि आप जो है मतलब 82 बरस तक जो है बच्चे बन रहिएगा। ऐसा समय नहीं बचा है भाई। अगर नहीं ऐसा हो लगता है तो कहीं भी बाहर जा कर के घूमिए, देखिए छोटा छोटा बच्चा जो आपको बाहर में काम करते हुए दिखाई दे देगा। तो बात है कि माइंड को जैसे आप बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए आप सोचिए, आपको बनाना ऐसा नहीं कि अब हमारा दिमाग जो है बच्चा का है, अब हमारा दिमाग जो है बदल दीजिए, तो थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन में बदल दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। ये सारा कुछ भगवान जो आपको दिए हैं वो गिफ्ट में दिए हैं। अब रहा कि आप इसका देख रेख कैसे करते हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आप इसको किस तरीके से डेवलप चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो ये चीज़ जो है आपको समझना होगा।